Hello everyone, welcome to e-learning class of English. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. So today I am going to teach you lesson 1 and the name of your book is First Flight. So as you can see the name of lesson is given here, A Letter to God, and it is written by Z.L. Huents. So द स्टोरी इज़ अबाउट लेंचो। लेंचो कौन है? एक फार्मर है और उसका भगवान में बिल्कुल दृढ़ विश्वास है। तो उसकी विश्वास की ही यहाँ पर जो है कहानी है कि उसको भगवान में किस प्रकार से कितना फेथ है, कितना ट्रस्ट है। सो आई एम गोइंग टू टीच यू दिस लेसन नाउ, प्लीज़ लिसन केयरफुली। लेंचो वॉज ए फार्मर, हिज हाउस वॉज ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। लेंचो एक किसान है और उसका जो घर है वो एक पहाड़ी के शिखर पर, चोटी पर बना हुआ है। ठीक है। हिज क्रॉप नीडेड रेन, ही सा क्लाउड्स इन द स्काई। तो उसके जो खेत हैं उसमें उसने फसल बो रखी है, कॉर्न क्रॉप। तो उसको लगता है कि उसकी फसल को जो है वर्षा की आवश्यकता है। उसने आसमान में बादल देखे, उसको लगा कि अब तो बारिश आ जाएगी। सून बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। लेंचो कार द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। जल्दी ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं, मतलब बारिश होनी शुरू हो जाती है। लेंचो जो है बड़ी बूंदों को क्या कहता है कि ये तो सिक्के हैं। उसके लिए सिक्के कैसे हैं? क्योंकि उसकी बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो उसको जो है अच्छे उसके दाम मिलेंगे, इसलिए उसकी इनकम अच्छी होगी। सो दैट्स वाई ही कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। द बिग रेन ड्रॉप्स वर 10 सेंट पीसीज एंड लिटिल वंस वर 5। वो बड़ी बड़ी बूंदों को 10 सेंट के सिक्के कहता है और छोटी बूंदों को 5 सेंट के सिक्के। ही लुकड एट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। उसका खेत जो है पूरी तरीके से पका हुआ है। वो देखता है अपने खेत को और खुश होता है कि चलो अब मुझे अच्छी फसल मिल जाएगी। बट सडनली हेल स्टॉर्म बिगिन टू फॉल। लेंचो होप्ड दैट इट वुड पास क्विकली। लेकिन जल्दी ही क्या होता है, बड़ी बड़ी बूंदों गिरने के बजाय जो है ओलों का तूफान शुरू हो जाता है। यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल स्टॉर्म? हेल स्टॉर्म का मीनिंग क्या है? हेल स्टॉर्म क्या होता है? ओलों का तूफान। हेल यहाँ पे जो है ओले के लिए यूज़ किया गया है। लेंचो पहले सोचता है कि वो भगवान से प्रार्थना करता है कि जल्दी ये निकल जाएगा, ये तूफान जल्दी गुजर जाए, ऐसी उसको उम्मीद थी। बट इट कॉन्टिन्यूड फॉर एन आवर। लेकिन ये तो 1 घंटे तक लगातार चलता है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसकी जो क्रॉप है, जो कॉर्न क्रॉप है, जो मक्के की फसल है, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेंचो वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो जो है बिल्कुल उदास हो जाता है, दुख से भर जाता है, क्योंकि अब उसकी फसल जो है नष्ट हो चुकी है, अब उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो अब उसको अपने फ्यूचर की चिंता हो रही है। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, देयर वॉज नो वन हु कुड हेल्प हिम। तो उसकी जो है फसल थी वो बिल्कुल कुछ नहीं बची थी और ऐसा कोई नहीं था जिसको जो उसकी सहायता कर सके। ही थॉट दैट हिज फैमिली वुड गो हंग्री दिस दैट ईयर। पहले वो सोचता है कि इस साल तो मेरा परिवार पूरा भूखा मर जाएगा। बट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेकिन उसका एक इन चीज़ में विश्वास था और वो कौन था वो? जिसमें भगवान में विश्वास था उसको। लेंचो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। तो लेंचो ने डिसाइड किया कि मैं भगवान को पत्र लिखूंगा। ही रोट दैट ही नीडिड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू शो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप के कम्स। वो कहता है कि मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। पहला तो मुझे अपनी फसल में जो है खेत में दोबारा बीज बोना है, और दूसरा जब तक अगली फसल आती है तब तक मुझे जीने के लिए, मुझे जो है अपने परिवार को भूखा ना रहना पड़े, अपने परिवार का गुजारा करने के लिए मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। बच्चों पीसोस का मीनिंग यहाँ पे क्या है? पीसोस यहाँ पे करेंसी है। सेंट्स पीसोस यहाँ पे करेंसी के लिए यूज़ किया गया है ये वर्ड। तो वो लिखता है क्या? ही रोट ऑन एनवेल्प। और वो पत्र पे जो लिफाफा है उसके ऊपर एड्रेस लिख देता है टू गॉड, कि भगवान के नाम है मेरा ये पत्र। और जो क्या करता है, ही ड्रॉप द लेटर इनटू मेल बॉक्स। और वो मेल बॉक्स में जाकर लेटर बॉक्स में उस पत्र को डाल आता है। अब द पोस्टमैन सा द लेटर, ही शोड द लेटर टू पोस्टमैन। अब पोस्टमैन जो है क्या है, डाकिया, उस पत्र को निकालता है और पोस्ट मास्टर को दिखाने के लिए जाता है, डाक मास्टर को। तो वो कहता है कि ये तो बड़ा ही अजीब सा एड्रेस है, मैंने तो इस टाइप का पत्र जो है अपने प्रोफेशन में पहली बार देखा, इतने साल से मैं जो है एक पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ। बट पोस्ट मास्टर क्या है, वो बहुत ही एमिबल पर्सन है, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है, दयालु, क्या है, काइंड पर्सन है वो।
द पोस्ट मास्टर अप्रिशिएटेड द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, ही डिसाइडेड टू आंसर हिज लेटर। तो क्या है, पोस्ट मास्टर वो अप्रिशिएट करता है, प्रशंसा करता है कि इस व्यक्ति का भगवान में विश्वास, देखो कि इसने भगवान के साथ ही जो क्या है वो लेटर जो है वो शुरू कर दिया लिखना, और भगवान के साथ ही बातचीत शुरू कर दी। तो उसने डिसाइड किया कि मैं इस व्यक्ति का भगवान में विश्वास नहीं टूटने दूंगा। व्हेन ही ओपन द लेटर इट वाज क्लियर दैट ही नीडेड मनी। जब उसने पत्र खोला तो उसको लगा कि उसको अपनी शुभकामनाओं के अलावा पैसे की भी जरूरत पड़ेगी इस पत्र का उत्तर देने के लिए। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स। वो अपने मित्रों से और अपने सहायक कर्मचारियों से जो है वो पैसा मांगता है कि वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दे दें। और ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपनी सैलरी का, अपनी तनख्वाह का भी जो है, अपनी वेतन का भी कुछ हिस्सा देता है। बट ही कुड कलेक्ट ओनली ए लिटिल मनी मोर देन हाफ, लेकिन वो बहुत कम पैसे कलेक्ट कर पाता है। तो क्या है आगे क्या करेगा देखिए वो, द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवल्प, तो एक लिफाफे में वो उस पत्र को डालता है, और ही रोट लेंचोज एड्रेस ऑन इट, और ही आल्सो रोट ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड। तो वो लेंचो के एड्रेस पे इसको मेल कर देता है, और क्या करता है कि और सिर्फ एक सिंगल वर्ड में वहाँ सिग्नेचर करता है, हस्ताक्षर करता है, क्या, भगवान। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, अगले दिन जो है, अगले संडे को, अगले रविवार को जो है लेंचो वहाँ पे आता है पोस्ट ऑफिस में। द पोस्टमैन हिमसेल्फ हैंडेड द लेटर टू हिम, तो पोस्टमैन खुद उसको पत्र देता है कि ये देखो तुम्हारा ये पत्र आया है। द पोस्ट मास्टर लुकड ऑन हिम फ्रॉम ऑफिस, और पोस्ट मास्टर जो है अपने ऑफिस में बैठा हुआ और विंडो से उसको देखे जा रहा है कंटिन्यू कि देखिए इसका रिएक्शन क्या होगा। लेंचो ओपन द एनवल्प, ही शोड नो सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लंचो आराम से वो लिफाफा खोलता है, उसको थोड़ा सा भी हैरानी नहीं होती कि भगवान ने पैसे कैसे भेज दिए। इट मीन्स ही हैड ए ग्रेट फेथ इन गॉड, ही काउंटेड द मनी एंड बिकेम एंग्री। बट होता क्या है, वो पैसों को गिनता है और पैसे उसको ओनली 70 पीसोस मिलते हैं, उसने तो 100 पीसो मांगे थे, तो उसको गुस्सा आ जाता है। ही सेड टू हिमसेल्फ दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो कहता है कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकता, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नोर कुड ही हैव डिनेड हिज रिक्वेस्ट, और ना ही भगवान जो है उसके ये जो उसने रिक्वेस्ट की थी उससे मना कर सकता है। मतलब भगवान तो उसकी जो है जो प्रार्थना है उसको ठुकरा ही नहीं सकता। और देखिए क्या कहता है, सो लेंचो रोट another letter to God. He wrote in the letter that he had received only 70 pesos. वो भगवान को दूसरा पत्र लिखता है, वो कहता है कि मुझे सिर्फ 70 पीसोस मिले हैं। He asked God to send the remaining amount. और वो भगवान को कहता है कि आप मुझे बचे हुए पैसे भी भेज दो, बिकॉज मुझे उन पैसों की ज़रूरत है, मुझे नीड है उन पैसों की। He also asked God not to send it through mail because the post office employees were a bunch of crooks. तो क्या कहता है वो कि आप मुझे पैसे भेजना लेकिन डाक के थ्रू मत भेजना, ठीक है, आप मुझे जो पैसे जो है वो डाक के द्वारा ना भेजें, क्योंकि डाक घर के कर्मचारी जो है वो ठगों का एक टोली है, उनका ग्रुप है। क्योंकि लंचो क्या कंसीडर कर रहा है, लंचो ये सोच रहा है कि लंचो के जो बचे हुए जो 30 पीसोस हैं वो डाक कर्मचारियों ने रख लिए हैं, क्योंकि भगवान कभी कोई गलती नहीं कर सकता। सो इन दिस वे यू कैन ईजिली से दैट लंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, कि लंचो का भगवान में कम्प्लीटली फेथ है। वो भगवान को जो है वो ये सोच ही रहा कि ये पैसे किसने भेजे हैं, किसने किसने नहीं। इवन देन वो जो है पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको चीटर बोल देता है। So dear students, I hope you can learn this lesson easily, and thank you.